अब महादेव कैलाश कब लौटेंगे, इसका उत्तर तो केवल राधा ही दे सकती है। जिसने इस समस्या को जन्म दिया है। अब वही इस समस्या का निदान भी करेगी। इस शिवरात्रि के महापर्व पर या तो राधा ईर्ष्या मुक्त होगी, या तो ये समस्त ब्रह्मांड महाअंधकार में डूब जाएगा। जी, इससे पूर्व की ये तूफान बरसाना को नष्ट कर दे। आप महादेव की पूजा का आरंभ कीजिए, कोई हमें इस संकट से बचा सकते हैं। हर हर महादेव। केतकी का पुष्प, वो भी शिवलिंग पर। पाप महापाप हो गया है। इस पूजा का आयोजन किसने किया? उत्तर दो। मैंने किया था। जानते हो कितना बड़ा अपराध किया तुमने? अब ये पूजा संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि यह शिवलिंग खंडित हो चुका है। कृपाजीत, ये आप क्या कह रहे हैं? युगों पूर्व ब्रह्मदेव और विष्णु में होड़ हुई कि महान कौन है। तब महादेव ने एक मूर्ति लिंग प्रकट किया और कहा कि जो इसका छोर देख लेगा वो इसका विजेता होगा। ना तो विष्णु देख पाए ना ही ब्रह्मदेव, परंतु ब्रह्मदेव ने छल किया। उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा कि वो जाकर कह दे कि वो छोर ब्रह्मदेव ने देख लिया है, और केतकी ने वही किया। तब महादेव क्रोधित होकर उन्होंने केतकी के पुष्प को श्राप दिया, कभी भी महादेव के शिवलिंग पर वो अर्पित नहीं किए जाएगी। और आज इसने यही किया। यह अपराध नहीं, जघन्य अपराध है। नहीं, यह असंभव है। मैं तो बालपन से महादेव की पूजा का प्रबंध और सज्जा कर रही हूँ। मुझे भली भांति पता है कि महादेव को केतकी का पुष्प अर्पण करना वर्जित है। मुझसे ये पाप नहीं हो सकता। कदाचित तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहा होगा चंद्रावली। अनिता, तुम ही बताओ, कोई और भला महापूजा के अवसर पर ऐसा महापाप क्यों करेगा? नहीं काका, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसी भूल स्वप्न में भी नहीं कर सकती। अरे, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने भूल से केतकी का फूल वहां गिरा दिया हो। यदि चंद्रावली कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमें उसका विश्वास करना चाहिए। अरे, फूल चंद्रावली में अर्पण किए थे। मैं वही थी जब ये शिवलिंग की पूजा कर रही थी।
और मैंने अपने नेत्रों से देखा था। ये तुम क्या कह रही हो राधा? जो सत्य है वही कह रही हूं। सच चंद्रावली, मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। इस खंडी शिवलिंग की पूजा नहीं हो सकती, और जब तक पूजा संपन्न नहीं होती यह वातावरण ऐसा ही रहेगा और ना ही किसी का व्रत पूर्ण होगा। इसका केवल एक ही उपाय है कि चंद्रावली को इस महापाप का प्रायश्चित करना होगा। अब जब ईर्ष्या के आवेग में आकर तुमने इतना घृणित कार्य कर दिया है राधा, तो तुम्हारा ये कृष्ण तुम्हारे कर्म का फल किसी और को भोगने कैसे दे सकता है? जब कर्म तुमने किया है तो इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? राधा को भुगतना होगा? वही कह रहा हूं जो नियति है महादेव। और एक बात सब जानते हैं कि कृष्ण और राधा एक ही हैं। अब यदि कर्म राधा ने किया है तो उसका कर्म फल कृष्ण चुकाएगा। और इस दुष्कर्म का प्रायश्चित यही है कि रुक जाइए उग्रपद जी। शिवलिंग को खंडित करने का महापाप मुझसे हुआ है, मुझसे हुआ है, मुझसे हुआ है। यदि मुझे तुम्हें मारना हो तो क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता? अवश्य मार सकते हैं महाराज। आप बल और पराक्रम में मुझसे अधिक सामर्थ्य रखते हैं। यही तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्येक बार मैंने उस कृष्ण को मारने के लिए असुर भेजे, किंतु उसने उसका अंत कर दिया। प्रत्येक बार उसने मेरी योजना को विफल किया, तो इसका एक ही अर्थ है। महाराज, मैं आपका शुभचिंतक भी हूं और आपका विश्वास पात्र भी, इसलिए मैं आपकी इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं। आप जो भी कह रहे हैं वो उचित ही है। यदि उस कृष्ण की वही नियति है कि वो मेरा अंत करेगा, यदि वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, तो क्यों वो मेरा संहार नहीं करता? क्यों वो मेरा अंत नहीं करता? क्यों? विचार तो मुझे भी विचलित कर रहा है महाराज। यदि कृष्ण को आपका संहार करना है तो वो मौन क्यों बैठा है? तो इसका उत्तर केवल कृष्ण के पास है। तो फिर उस कृष्ण से लाना होगा इस प्रश्न का उत्तर। कदाचित उसके इसी उत्तर में मुझे उस कृष्ण के अंत का मार्ग मिलेगा। मार्ग मिलेगा उस कृष्ण के अंत का।
मैं जानती तूने नहीं किया है। हाँ कान्हा, और अभी अभी तो राधा ने कहा था कि यदि राधा ने कहा है तो सत्य ही होगा मैया। राधा अपने स्थान पर सत्य कह रही है मैया। राधा ने चंद्रावली को पूजा का प्रबंध करते हुए देखा था, किंतु ये भी सत्य है मैया कि तत्पश्चात मैंने भी कुछ पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किए थे। और ये वही पुष्प है। नहीं कान्हा, तू ऐसे कैसे कर सकता है? सारी पूजा तो तू हमें बताता है, इतना बड़ा महापाप कैसे कर सकता है कान्हा? तू नहीं कर सकता। नहीं, भूल मेरी है। मैं कृष्ण को उसका दंड कैसे पाने दूं? भूल मेरी है मैया, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्या करूं, स्वभाव है मेरा। अपनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है मैंने। स्वयं को छोड़कर दूसरों में विकार जो ढूंढता रहता हूं ना, लापरवाह हूं मैं मैया। मैं क्या करूं, क्षमा कर दीजिए मुझे यदि हो सके तो। कृष्ण, वृंदावन हो या बरसाना, तुम सबके प्रिय, किंतु पुत्र आज तुमसे महापाप हुआ, इसका प्रायश्चित करना अनिवार्य है। अन्यथा व्रत भंग और लिंग खंडित का प्रकोप तो तुम स्वयं ही देख रहे हो। उग्रपद जी, इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? इसका प्रायश्चित केवल यही है, कृष्ण को पवित्र यमुना में 100 डुबकियां लगाकर स्वयं को शुद्ध करना होगा। और बिना रुके पर्वत की पावन माटी से शिवलिंग का पुनः निर्माण करना होगा। और तब जाके ये पूजा संपन्न होगी। मेरा कान्हा ऐसे कैसे कर सकता है? अंधेरे में वो यमुना में 100 डुबकी कैसे लगाएगा, और वो भी इतना बड़ा पहाड़ लांघकर? नहीं कर पाएगा मेरा कान्हा। यशोदा भाभी, एक ही उपाय है इस प्रायश्चित का, जो इसे करना होगा। किंतु बाबा, भूल और अपराध में अंतर होता है। एक भूल का दंड इतना कठोर नहीं होना चाहिए। मुझे ये दंड स्वीकार है। हे आराध्य, देवी राधा की परीक्षा का क्षण आ गया है। मैं आशा करता हूं कि वो इस विकार से मुक्त होकर स्वयं को इस संकट से उबारेंगी, अपनी अनंत शक्ति को जागृत कर पाएंगी। मैं भी महादेव। लगता है कि बहुत ही भयंकर बारिश होने वाली है।
ऐसे में कृष्ण का यमुना में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अब जब महापाप कर चुका हूं तो उसके प्रायश्चित से भय कैसा? नहीं, मैं कृष्ण को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे सबके समक्ष सत्य बताना ही होगा, चाहे जो भी हो। नहीं राधा, मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। नहीं आयन, इस समय मुझे मत रोको। मुझे सबके समक्ष अपना सत्य प्रकट करना ही होगा। किंतु पहले मेरी एक बात सुन लो राधा, और उसके पश्चात भी यदि तुम्हें ऐसा लगे कि यह सब अनुचित है तो जो चाहे करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं अपने कान्हा को अकेला नहीं छोड़ सकता। रुक जाओ बलराम, पाप कृष्ण से हुआ है और उसका प्रायश्चित भी उसे ही करना होगा। हे श्री कृष्ण, ये कैसी विचित्र और जटिल परीक्षा है प्रेम की, जिससे दो प्रेमी आप और देवी राधा एक हो पाएंगे। कृष्ण को दंड मिला और महादेव पृथ्वी से आ नहीं सकते। कैसे होगा इस समस्या का अंत? और बिना श्री कृष्ण की सहायता के मैं प्रेम का वो अनमोल मोती कैसे प्राप्त कर पाऊंगा जिससे पार्वती को मना सकूं? मोती पाने के लिए सागर में गहराई तक जाना होता है महादेव। प्रेम का मोती पाना है तो परीक्षाओं के समुद्र में गहरा जाना ही होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तुम मुझे मेरा सत्य सबके सामने प्रकट नहीं करने दे रहे हो। इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा राधा? तुम्हें यह तो दिखाई दे रहा है कि उस कृष्ण के प्राण संकट में, किंतु यह दिखाई नहीं दे रहा कि उसने ये सारा का सारा संकट स्वयं पर क्यों मोल लिया। हमने सब कुछ उस चंद्रावली को फंसाने के लिए किया था राधा, और कृष्ण ने चंद्रावली के समक्ष एक ढाल बनकर सारा का सारा दोष स्वयं पर ले लिया राधा। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि अब वो चंद्रावली के प्रेम में इतना मोहित हो गया है कि अपने प्राणों को भी दांव पर लगाने के लिए तत्पर है।
मैं नहीं जानती कि कृष्ण के हृदय में मेरे लिए कोई स्थान है भी या नहीं, किंतु ये बात सत्य है, अटल है कि मैं कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हूँ और अपने प्रेम के लिए, अपने कृष्ण के लिए मैं अपना सत्य सबके सम्मुख प्रकट करके रहूंगी। यदि आज तुमने सबके समक्ष सत्य को स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे पिता, जो बरसाना के मुखिया है, जिन्हें पूरा का पूरा गांव सम्मान की दृष्टि से देखता है, वो स्वयं से दृष्टि कैसे मिला पाएंगे? यमुना जी की लहरें मेरे आराध्य के चरण स्पर्श करके लौट गई। भला वो मेरे आराध्य को कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती है? देवी यमुना, आज मुझ पर कोई कृपा मत दिखाना। मेरे इस प्रायश्चित में मुझे आपका ये प्रकोप सहने दो। राधा का कर्म फल मुझे चुकाने दो। यशोदा, यशोदा, लौटाओ। यशोदा, विलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। कान्हा को प्रायश्चित करके ही लौटना होगा। कान्हा मेरा लल्ला। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? महादेव और नारायण के रहने पर भी यमुना शांत नहीं हो रही। प्रेम तो सृजन का कारक होता है, पर ये तो विध्वंस का मूल बन रहा है। प्रेम का इतना भयानक स्वरूप, जो प्रेमी की इतनी विषम और जटिल परीक्षा ले रहा है। चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी, समय की हो चाहे उल्टी धारा, चाहे नदी हो तेरे किनारा, हो प्रेम जो अपने हृदय में मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मेरे ही कर्मों का पश्चाताप, अपने ही प्रेम, अपने कृष्ण को कैसे करने दे सकती हूँ? एक और मेरे माता पिता का मान सम्मान और दूसरी ओर मेरा प्रेम कृष्ण।
उत्तर दो मुझे जटिला। बताओ मुझे, यदि वो कृष्ण मेरे भेजे भयानक से भयानक घातक असुरों का अंत करने का सामर्थ्य रखता है, और यदि आकाशवाणी के अनुसार वो ही मेरा काल है, तो वो मथुरा क्यों नहीं आता? क्यों नहीं खाता मेरा अंत? इस प्रश्न का उत्तर भला मैं कैसे दे सकती हूँ महाराज? महाराज, भले ही आपके इस प्रश्न का उत्तर इस समय हमारे पास ना हो, किंतु एक बात जानकर आप प्रसन्न अवश्य होंगे कि अब राधा और कृष्ण पूर्णतः अलग हो चुके हैं। आज के इस पावन पर्व पर बरसाना और वृंदावन के मध्य शिवलिंग निर्माण प्रतियोगिता को आरंभ किया जाए। और इस प्रकार संपूर्ण हुआ हमारा शिवलिंग। हमारे आज के विजेता हैं कृष्ण और चंद्रावली। चंद्रावली को मेरे मार्ग से हटाना ही होगा, और ये मुझे ही करना होगा। फूल चंद्रावली ने अर्पण किए थे। चंद्रावली को इस महापाप का प्रायश्चित करना होगा। शिवलिंग को खंडित करने का महापाप मुझसे हुआ। अर्थात मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस सब के साथ कंस के प्रश्न का क्या संबंध? कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो जटिला की जटिल बुद्धि को भी मात दे रहा है। कृष्ण इतने बड़े संकट में है और उनकी प्रेमिका उनसे दूर जा रही है, ये भला कैसे संभव? अर्थात स्मरण है, कृष्ण ने कहा था कि मैं उनके बड़े भाई के समान हूं। अब तुम ही बताओ, कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से भला कुछ छिपाता है? कृष्ण ने मुझे सब कुछ बता दिया। राधा, देखो, जब कृष्ण ने अपने हृदय की सारी बातें मुझे निसंकोच होकर बता दी, तो तुम भी निसंकोच मुझे सब बता सकती हो। और चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। महापाप कर दिया मैंने बटुक भैया। आज अपने ही प्रेम को मौत से संघर्ष करने पर बाध्य कर दिया, केवल अपने स्वार्थ के लिए। इश्क को खोने के भय से उत्पन्न हुई असुरक्षा की भावना में बहकर मैंने केवल कृष्ण को ही नहीं, उन सबको दुख पहुंचाया जिनसे मैं अत्यंत प्रेम करती हूँ। बात इतनी बढ़ गई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यदि सत्य कहती हूँ तो माँ बाबा के मान सम्मान को हानि होगी, यदि ना कहूँ तो कृष्ण के प्राण जा सकते हैं।
सब क्या है? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बाबा। भूल? कैसी भूल पुत्री? महादेव के उस लिंग को मैंने खंडित किया था। महादेव को वो केतकी का पुष्प ना चंद्रावली ने अर्पित किया था और ना ही कृष्ण ने। वो वर्जित पुष्प मैंने अर्पण किया था। दोषी मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? राधा, कहीं तुम कान्हा को बचाने के लिए ये दोष अपने सर तो नहीं ले रही? हाँ राधा, अपने मित्र की ढाल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पाप का घड़ा तुम क्यों ढोगी भला? सत्य कहूं तो इसे भूल कहना अनुचित होगा, क्योंकि भूल वो होती है जो अनजाने में की जाए। ये सब मैंने सोच समझ कर किया। भूल नहीं, पाप किया है मैंने जानबूझकर महादेव को वो केतकी का पुष्प अर्पित किया है। शिवलिंग को खंडित किया है, पूजा भंग की। प्रेम की देवी राधा ईर्ष्या मुक्ति के अंतिम चरण की ओर अग्रसर हुई और नारायण ने पश्चाताप भी भोग लिया। अंततः तुम प्रेम की कसौटी पर खरी उतरी राधे। जग की है देवी यमुना, कृपया अब आप भी शांत हो जाइए। किंतु राधा, तुमने स्वयं ही तो कहा था कि तुमने चंद्रावली को केतकी का फूल चढ़ाते हुए स्वयं देखा था। झूठ कहा था मैंने। क्योंकि मेरा मन विकार से त्रस्त हो गया था और मुझसे ये पाप हो गया। पाप नहीं पुत्री, महापाप। तो महादेव की पूजा को खंडित नहीं किया राधा। तुमने चंद्रावली पर झूठा आरोप लगाया और जब मेरे पुत्र ने उसे बचाने के लिए पूरा आरोप अपने सर पे ले लिया, तब भी तुम चुप रही। तुमने एक नहीं बहुत से अपराध किए राधा, बहुत से अपराध किए। लल्ला तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, शांत हो जाइए। तुम्हारे कारण मेरे कान्हा के प्राण संकट में आए। उसे यमुना के इस रुद्र रूप में 100 डुबकियां लगानी पड़ी केवल तुम्हारे कारण। क्यों किया तुमने ऐसे राधा, क्यों? उत्तर दो, मेरी पुत्री होकर तुमने ऐसा क्यों किया?
ईर्ष्या के कारण बाबा। मैं ईर्ष्या में इतना अधिक खो गई कि ना मैंने कृष्ण के विषय में सोचा और ना ही स्वयं के विषय में, और ये पाप कर डाला। मुझे क्षमा कर दो चंद्रावली। हर वर्ष महाशिवरात्रि की पूजा मैं करती आई थी, किंतु जब इस वर्ष ये अवसर तुम्हें मिला तो मुझसे सहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरा पुण्य तुमने छीन लिया है और ईर्ष्या के कारण मैं ये पाप कर बैठी। कृष्ण, तुम सही थे। जो मैंने किया वो अनुचित था। ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि हर ली थी, किंतु अब उससे मुक्त होकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ और आज इस पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ, किंतु यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना कृष्ण। परंतु भंग हुई पूजा को पूर्ण तो करना ही पड़ेगा वृषभान जी। इस पाप के प्रायश्चित को पूर्ण करेगी राधा। राधा को अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। किंतु काका, राधा के साथ हम में से कोई तुम मेरा अभिमान थी राधा, मेरा मान थी तुम। मेरा सर सदैव तुम्हारे कारण गर्व से उठा रहता था, किंतु आज जो तुमने किया उसके कारण मेरा सर लज्जा से झुक गया। तुमने समस्त बरसाना को संकट में डाला है राधा, इसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना होगा। चाहो राधा उस दुर्गम पर्वत पर जाकर वहां की शुभ मिट्टी से लिंग बनाकर यहां लाओ और हम सभी के व्रत को पूर्ण करो।